वंदे मातरम। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज जो है 80वां जो है स्वतंत्रता दिवस है भारतवर्ष का। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है 79 ईयर्स जो है आज़ादी को हो गए। और जो पहला दिन था हमारा जो 15 अगस्त 1947 का दिन था, और उस दिन जो है भारतवर्ष आज़ाद हुआ था। और तो जो हम जो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो है रेड फोर्ट लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराया, क्योंकि प्रोग्राम का जो शुरुआत है लाल किले से ही होती है। उसके बाद में जो है रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के और इंस्टीट्यूशंस के जो है प्रोग्राम फॉलो करेंगे। तो ये इंडिपेंडेंस डे हम क्यों मनाते हैं? बेसिकली जो अभी आज की डेट में, क्योंकि ऑलरेडी जो है 79 ईयर्स बीत चुके हैं, तो ऑनरिंग फ्रीडम, जो हमारी आज़ादी है उसको हम ऑनर करें, उसको हम आदर करें, एंड इंस्पायरिंग द फ्यूचर, कि जो भविष्य के लिए इंस्पायर करें, भविष्य के लिए बारे में, अच्छे भविष्य के बारे में हम सोचें। क्योंकि हम अब उस स्टेज के ऊपर है। ये रीजन है कि जो प्रेजेंट सरकार है ये जो है विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया की तरफ बात कर रही है, और ये कह रही है कि 2047 तक जब हमारा 100 जो है होगा, क्या नाम है, स्वतंत्रता दिवस, तब हम लोग डेवलप्ड नेशन होने चाहिए। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है, और अब इसको जो है, अब आपको ध्यान होगा कि 26 जनवरी इस साल जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष जो है मनाने शुरू हुए थे। अब पूरे साल ये मनाया जाएगा। तो वंदे मातरम को की रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो है, जो हर घर तिरंगा जो कैंपेन है, ये कई साल से चल रहा है, 2022 से 23 से चल रहा है। और तो हर घर तिरंगा जो है, ये प्रधानमंत्री जी ने जो है इसको 7 अगस्त को जो है, 9 अगस्त को जो है इस बार जो है ऐलान किया है इसका, और ये 17 अगस्त तक चलेगा। ऐसा नहीं कि आज ही रहेगा, 17 अगस्त तक जो है ये उम्मीद की जाती है सारे नागरिकों से कि अपने अपने घर पे तिरंगा लगाएं और जो है इस आज़ादी को याद करें। ठीक है कि आज हम एक आज़ाद, एक इंडिपेंडेंट नेशन है, भारतवर्ष के नाम पे है, और वो सो दैट कि सब लोगों के लगे कि चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, जो है उनको लगे कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस पर गर्व करना बहुत ज़रूरी है। और यही रीजन है कि जो हर घर तिरंगा जो है ये मनाया जा रहा है भारतवर्ष के अंदर। अब ये आज़ादी जो है, इसको थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री अगर हम बात करें इसकी, तो ये रफली 200 साल का जो ब्रिटिश रूल था, ठीक है, उसको समाप्त हुआ था ये, और बहुत लंबा संघर्ष चला था। आप कह सकते हो कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, जिसमें लक्ष्मीबाई जो थी उनका योगदान था। ठीक है, जो हमारे जो नागा साधु थे उनका योगदान था, जो हमारे गिरी ब्राह्मण्स थे उनका योगदान था, लीडर्स वो लोग थे उसके जो है। तो आप हम ये कह सकते हैं कि सबका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। लोगों ने इसमें चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, नेताजी सुभाष चंद्र है, ठीक है, तो ये लोग हैं, महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने कि जो है लास्ट में जो है इस मूवमेंट को लीड किया, और मतलब इन्होंने मासेस को मूव करा दिया। हर आदमी की जो, हर इंसान की, हर लीडर की अपनी अपनी जो है खासियत होती है, और उसमें महात्मा गांधी को ये कहा जा सकता है कि लास्ट में जो है इन्होंने जो है पूरे भारत के मासेस को एक कर दिया कि भाई करो या मरो, इन्होंने, गांधी जी ने ऐसे बोला। ठीक, अब उसका नतीजा ये हुआ कि जो माउंटबेटन प्लान ऑफ पार्टीशन जो बनाया गया था 1947 के अंदर, उसको जो है इंडिपेंडेंस एक्ट 47 जो कि 18 जुलाई 1947 को पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है, या यूनाइटेड यूके की जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसको बोलते थे, वहाँ पास हुआ था, और जिसमें 15 अगस्त का दिन डिसाइड किया गया था। तो यही रीजन है कि उस एक्ट के अंतर्गत जो कि उस पार्लियामेंट ने पास किया था, उसने भारत को मुक्त कर दिया था कि भाई 15 अगस्त को जो है भारत मुक्त हो जाएगा। मगर उस समय पे जो है 2 देश बनाए गए जो कि संप्रदाय के नाम पे बनाए गए, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे, भारत और पाकिस्तान जो है, जो इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेट। इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि उस समय पे भी जो है हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्वीन थी। सिर्फ आपको यहाँ पे आज़ादी दी गई थी और ये बताया गया था कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, और जिस दिन आप कॉन्स्टिट्यूशन बना के अपना हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो जो दिन है जो है इंडिपेंडेंट जो है फुल्ली, जिसको कहते हैं कि जिस मतलब इन ऑल रेस्पेक्ट जो है
वो जो है वो हुई थी, और इसलिए कहते हैं कि जो बेसिकली जो 26 जनवरी जो 1947 थी, उस दिन जो है इसको मान लिया गया था, वो 26 जनवरी 1950 को जो है मान लिया गया था कि जो है भारतवर्ष जो है संप्रभुता संपन्न जो है राष्ट्र हो गया, किसी के अंडर में नहीं है, किसी का झंडा हमारा अपना है, ठीक है। जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी ये मिडनाइट में 14 और 15 अगस्त की जो बनाई थी, जो आपकी रात, कल जो रात गई है, इस रात में जो है ये क्या कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है कि हम लोग जो हैं इनकी जो है ब्रेवरी, बहादुरी और सेक्रीफाइस, जो हमारे क्या कहते हैं अपना फ्रीडम फाइटर्स थे सबके, और जो आम जनता थी जिसने भी इसमें सहयोग दिया था, नोन अननोन जितने भी, लाखों लोग जेल में गए थे, लाखों लोगों को पनिशमेंट मिले थे, ठीक है, लाखों लोगों कुछ काफ़ी ऐसे लोग काफ़ी लोगों को फांसियाँ दी गई, यंगस्टर्स को फांसी दी गई, ठीक है। तो इसका ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आज़ादी क्या रिप्रेजेंट करती है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया गया है कि वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की वैल्यू, एकता की वैल्यू, इक्वालिटी एंड डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ पर्सन। डिग्निटी का मतलब होता है इंसान को इंसान की तरह समझना, ठीक है। तो डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड सेल्फ गवर्नेंस। तो इन चीज़ों का जो है ये रिप्रेजेंट करती है आज़ादी जो है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया पहले कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो है वो रेड फोर्ट से भारत का झंडा फहराते हैं, ठीक है, और उसके बाद में पूरे देश के अंदर हर इंस्टीट्यूशंस के अंदर, घरों के अंदर, सब जगह इसको मनाया जाता है। अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी चल रही है कि जो है यंग जनरेशन की हम बात करते हैं कि जो इस समय पे जिसको आप जनरेशन जी बोलते हुए जेड लिखते हैं हम लोग उसको, या जनरेशन अल्फा लिखते हैं, ठीक है। मतलब 1997 से लेकर के और 2010 या 2012 तक की जो जनरेशन है वो क्या कहते हैं अपना जेन जी है, जिसको जनरेशन जी बोलते हैं बट जेड लिखते हैं, ठीक है। और जो 2010 या 11 से बाद के जो बच्चे पैदा हुए 2024 तक के, उनको जनरेशन अल्फा बोलते हैं। और इन दोनों को अगर मिला दें हम तो कस्पर जो है ना, क्योंकि ये कस्प पे है दोनों के उसमें, ठीक है, तो इनको जैन जो है जी अल्फा बोलते हैं, ठीक है। मतलब दोनों को अगर मिला दिया जाए तो अभी जो अनरेस्ट चल रहा है पूरे दुनिया के अंदर, जो कि लंका में हुआ था और हमारे बांग्लादेश में हुआ था, फिर फाइनली जो नेपाल में हुआ था, बाकी कंट्रीज़ में भी हो रहा है, फ्रांस के अंदर भी देखा गया था। इनफैक्ट जो अभी ईरान के अंदर भी लोग निकल के आ रहे हैं कि भाई क्यों लड़ाई कर रहे हो यार, बंद करो इसको, ठीक है। तो सेम चीज़ जो है भारतवर्ष के अंदर भी चल रही है कि भी जो जेन अल्फा जो है हमारे जो इसको जे अल्फा बोलते हैं, जेड अल्फा बोलते हैं इसको, दोनों को अगर मिला दिया जाए, ठीक है। तो ये लोग जो हैं बेसिकली क्या है कि ये कौन लोग हैं, कौन बच्चे हैं, ये बिल्कुल यंग बच्चे हैं जो कि 14-15 साल से लेकर के 29 और 30 साल तक के बच्चे, ठीक। ये इनमें और पुरानी जनरेशन में क्या फ़र्क है कि भाई ये जो है मीडिया जो है या जो कंप्यूटर से मोबाइल पे आ गई हो, हम लोगों ने कंप्यूटर सीखे, हमारे सामने जो मोबाइल है, और इस जनरेशन ने जो जनरेशन ने मोबाइल पे काम करना शुरू किया, इंटरनेट पे काम करना शुरू किया, ठीक है। जो इनको न्यूज़ जो है इन लोगों ने कहाँ से लेनी शुरू की कि भाई जो आपके टिकटॉक से लेनी शुरू की, ठीक है, जो आपका वीडियोस बनाते हैं लोग, छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, वहाँ से जो इन लोगों ने कम्युनिकेशन, कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया जो है वो हावी हो गया, किसके ऊपर हावी हो गया, आपको जो टेलीविज़न वाला रेडियो वाला मीडिया था उसके ऊपर आ गया, और इनका जो कम्युनिकेशन है सारा सोशल मीडिया पे चला, ठीक है। एंड जब सोशल मीडिया कम्युनिकेशन जो है वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन की क्या प्रॉब्लम हो रखी है कि अगर आप इस हॉस्पिटल का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन सी है, जो कि 30 साल से कम वाली है, 35 साल से कम वाली पॉपुलेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया, मगर जो इनकम जो है प्रोपोर्शनेट इनकम इंक्रीज नहीं, उसकी वजह से हो क्या रहा है कि फिर दूसरा क्या है कि आज की डेट में जो एजुकेशन है, इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है उसमें। तो कोई बच्चा लोन ले रहा है, कोई माँ बाप ज़मीन बेच रहे हैं, कोई अपना मकान बेच रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे जो हैं ये डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या सही जगह पर लग जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, अगर लोन लिया तो आपके पास लोन रीपे करने की प्रॉब्लम है, तो क्या ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम से ये बच्चे जो हैं गुजर रहे हैं, और उसकी वजह से ये लोग एंग्जाइटी और स्ट्रेस के अंदर, फिर ऊपर से क्या हो रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, ठीक है, और कंटिन्यूसली पेपर लीक हो रहा है। किसी बच्चे ने जो है जिसको जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, या अपने लिए कुछ करना चाहता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, ठीक है, उसका पेपर लीक हो जाता है, ठीक है।
तो उसका जो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो नीट के लिए हो, किसी चीज़ के लिए पेपर हो, ठीक, उसके इंतबागन होता क्या है, उसने क्या है, लोन ले रखा है पढ़ाई करने के लिए, नौकरियाँ बहुत कम है, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या है कि ये जो जनरेशन है, इनफैक्ट ऐसा नहीं कि हमारे टाइप की, हमारी जो जनरेशन है, हम लोग बेबी बूमर्स जो हम लोग हैं, या जो एक्स वाले जनरेशन वाले हैं, ठीक है, उन वो इस से नहीं गुजरे, पर उस समय पे मीडिया का इतना वो नहीं था, ठीक है, उस समय पे फैसिलिटीज बहुत कम, इतने ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं, बट आज की डेट में जो है ये इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फिर क्या हो क्या रहा है कि ये जो जनरेशन है, जी अल्फ़ा या जेड अल्फ़ा जो जनरेशन है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि स्लैंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब कभी भी ये फुल सेंटेंसेस नहीं बोल रहे हैं, फुल वर्ड्स नहीं बोल रहे हैं, इनका कम्युनिकेशन सिस्टम क्या, आपको लगता है कि ये पता नहीं हिंदी में बोल रहा है कि अंग्रेजी में बोल रहा है कि संस्कृत में बोल रहा है, बट उसका मीनिंग कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ये वेस्टर्नो हुइयाँ, कोई हुइयाँ बोल रहा है, ठीक है, या क्लॉकेट, डिलुलू एक वर्ड यूज़ किया इन बच्चों ने इस बार, जो है डिलुलू का मतलब डिल्यूजन है कि हम पता नहीं क्या बन जाएंगे, या हम बन भी सकते हैं कि नहीं बन सकते, दोनों तरफ से डिल्यूजन है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड से, ठीक है। तो ये जो जनरेशन है काफ़ी कंफ्यूज है, एंग्जाइटी के अंदर है, पैसे की कमी पड़ रही है लोगों को, काम की कमी पड़ रही है लोगों को, तो वो जो स्ट्रेस है वो बाहर निकल रहा है, और ऊपर से क्या है, पेपर फ्री। तो इन जनरेशन के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे आज। और तो जो मोदी जी का जो मैसेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि रिसेंटली उन्होंने एक मैसेज दिया है, वो क्या कहते हैं कि स्टे अलर्ट एंड स्टे, ये कहते हैं कि इस जनरेशन को, यंग जनरेशन, यूथ को ये क्या बोल रहे हैं मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, कि आप स्टे अलर्ट एंड स्टे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन की तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अलर्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या, फोकस ऑन योर गोल्स, कि जो भी इंसान है, जो भी बच्चा है, उसको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा। अगर वो फोकस नहीं करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। चाहे आप नौकरी करना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे कुछ और काम करना चाहते हैं, ठीक है, आपको जो गॉट टू फोकस ऑन योर एम, नो कंप्रोमाइज ऑन चीटिंग। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई, या मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि चीटिंग पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जो पकड़े जाएंगे, जो है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये उन्होंने मैसेज दिया है। ये पार्ट टू वाइब्रेंट जो है विकसित भारत, ठीक है, ये कहते हैं सबके लिए बोल रहे हैं, वन एंड ऑल दे शुड बिकम द पार्ट ऑफ विकसित भारत, क्योंकि सब लोग उसमें योगदान देंगे तभी भारत विकसित होगा, मेरे और आपके करने से अकेले से नहीं, ठीक है। एंड ड्रीम बिग वर्क हार्ड, कहते हैं कि ड्रीम बिग, आप ड्रीम तो कम से कम बड़ा करें, और अगर हमने ड्रीम बड़ा कर लिया है तो उसके लिए हार्ड वर्क करना जरूरी है अपने आप से। तो ये मैसेज जो है, ये 5 मैसेज जो है दिए गए, स्टे अलर्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड, पहला मैसेज है, फोकस ऑन योर गोल्स, तीसरा है नो कंप्रोमाइज ऑन चीटिंग, ठीक है, बी पार्ट ऑफ विकसित भारत, एंड ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड, योर एस्पिरेशंस आर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंडियाज प्रोग्रेस। तो ये कहते हैं कि आपकी जो एस्पिरेशंस है, ये है ड्राइविंग फोर्स है इंडिया की प्रोग्रेस के लिए, और इसके लिए जो है सब लोग जो है भारत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सब लोग जो है अग्रसर होने चाहिए, सब लोगों को इस तरह काम करना चाहिए। अब एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है बनाया है मिनिस्ट्री जो है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि विकसित भारत युवा कनेक्ट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो विकसित भारत तभी हो सकता है कि जब ये जो युवा है, हमारे यंग जनरेशन है, जो हमारी जी अल्फा या जेड अल्फा जो जनरेशन है, ठीक है, जनरेशन जेड, जनरेशन अल्फा, ये जो जनरेशन है 15-14-15 साल से लेकर के 29-30-32 साल तक की जनरेशन है, ये अपना योगदान दे। किस चीज़ में योगदान दे, कि भारत को विकसित बनाने के लिए, भारत को डेवलप बनाने के लिए, किस डायरेक्शन में डेवलप करना है, इकोनॉमिक डायरेक्शन में, सोशल डायरेक्शन के अंदर, एनवायरमेंटल में, और गवर्नेंस डोमेन के अंदर, ठीक है। एनवायरमेंटल आपको देखो तो कार्बन उसकी प्रिंट की बात होती है, ठीक है, पोल्यूशन की बात होती है, तो इन चीज़ों सब में सबको जो है जागरूक करना है, सबको इसमें काम करना है। किस लिए करना है काम, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव सस्टेनेबल डेवलप भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस भारत में क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलप्ड भारत में क्या क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जो आज हम कहते हैं कंपेयर करते हैं वेस्टर्न कंट्री से, उससे भी आगे होना चाहिए। इक्विटेबल ग्रोथ, सबकी ग्रोथ बराबर होनी चाहिए, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन वाली भारत में जो प्रॉब्लम आ रही है, इक्विटेबल ग्रोथ अभी हो नहीं पा रही। तो कहने का मतलब ये कि ऑलमोस्ट जो आपका 30% या 35% जो यूथ है, जो पीछे रह जा रहा है, जिसको मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं, जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मगर उसको काम नहीं मिल रहा ना, उसको एजुकेशन के लिए मौका नहीं मिल रहा, उसको नौकरी सही नहीं मिल रही, तो वहाँ पे बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। ये रीजन है कि आप देखोगे कि राजस्थान के अंदर अभी बहुत जोर से जो एंटी रिजर्वेशन का चल रहा है। इक्विटेबल ग्रोथ तभी होगी जब सबको समान तरीके से ट्रीट किया जाए,
अब ये सरकार की प्रॉब्लम ये है कि उनको अपना सरकार बनानी होती है, ठीक है। अब ये क्योंकि जो हायर कास्ट वाले लोग हैं, अब ये भी जो हेजिटेशन को उतारा है, जैसे राजस्थान ने झंडा फहरा दिया, ठीक है। तो इक्विटेबल ग्रोथ तभी होगी, डेवलप्ड भारत हम तभी करेंगे जब हम जो डिजर्व करता है उसको मौका दें, ठीक। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि हम जो डिजर्व कर रहा है उसको मौका नहीं मिल रहा, ठीक, और जो नहीं डिजर्व कर रहा है उसको मौका मिल रहा है। तो रीजन है कि उसकी वजह से अनरेस्ट हो रहा है। अभी जो नीट में जो सुसाइड वगैरह हुए हैं, उसमें अगर आप पूरी स्टेटिस्टिक उठा के देखेंगे, ये कौन लोग थे जिन्होंने सुसाइड किया? वो थे जिन्होंने बहुत मेहनत की और उनके पेपर जो है लीक हो गए, और उनको ये उम्मीद थी कि हम लोग जो है 90, 95, 98% वो लेकर आकर के हम कहीं रास्ते पे निकल जाए, वो चीज़, ठीक। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है विकसित भारत एम्बेसडर युवा कनेक्ट प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। और इसमें एम क्या है? यूथ एंगेजमेंट एंड लीडरशिप, कि जो यूथ है उसको एंगेज किया जाए और डेवलपिंग भी, ठीक है, एंड जो है लीडरशिप डेवलप करने की। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 50 इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, और जिसमें यूथ को जो है बुलाया जा रहा है और उनको जो है इसमें लीड किया जा रहा है। तो ये जो प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। दूसरा जो है, आपने देखा होगा कि इस स्लाइड में लिखा हुआ है शेयर योर आइडियाज़ एंड सजेशन। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये जो आपकी मन की बात करते हैं, हर महीने करते हैं, उसमें भी जो है आम जनता से आइडियाज़ मांगते हैं कि आप शेयर करो, सो दैट कि हमें पता लगे, हम उस डायरेक्शन में काम करें, ठीक है। और जो अभी 15 अगस्त की जो स्पीच है, इसमें भी इन्होंने जो है यूथ को मौका दिया कि भाई आप जो हैं अपने अपने सजेशन दीजिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर आपको पता होगा कि एक एकता जो है, राष्ट्रीय एकता परेड होती है हर साल, पिछले साल 2 साल पहले शुरू हुई है, और ये हुई है जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनका जो बर्थडे है 31 अक्टूबर को होता है। तो उसमें भी, उसके लिए भी आइडियाज़ जो हैं स्टूडेंट से, इसी जनरेशन से मांगे जाएंगे आइडिया कि ना आप नए आइडियाज़ दो, कि भी उसके लिए जो टैबले बनता है और तो वो किस टाइप का होगा, और कंपटीशन इसके लिए जो है गवर्नमेंट इसके लिए कर रही है, लोगों को इनाम भी दिए जाएंगे, जो किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें बोला है कि इन्वाइटिंग यूथ मोर देन 15 ईयर्स, वही है ना, Z अल्फा या Z अल्फा जो जनरेशन है, ठीक है, कि लोग वंदे मातरम फ्रेम की बात चल, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम बनाया जा रहा है। तो इसमें यंग जनरेशन से ये जो है रिक्वेस्ट की गई है कि आप रील्स बनाइए, AI फिल्म्स बनाइए, ये शॉर्ट वीडियोस बनाइए 1 to 3 मिनट के, 4 मिनट के, ठीक है। और उसमें जो इनाम रखे गए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, और अब तो 50 लाख तक के जो इनाम दिए गए। सो दैट अब ये क्यों दिया गया, गवर्नमेंट क्यों कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स क्या बोल रही है इसके, ये बोल रही है, ये ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बेसिकली इसने जो करा कि ये इसलिए बोल रही है कि भाई सो दैट कि यूथ का पार्टिसिपेशन, उनके विचार इसके थ्रू जो है आम जनता के पास आएंगे कि भाई वो क्या चाहते हैं, ठीक। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है क्या कहते हैं अपना प्रोग्राम है भारत गवर्नमेंट का। नेक्स्ट जो है एक नया प्रोग्राम 2025 के अंदर शुरू किया गया था, वो है वाइब्रेंट विकसित विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विकसित विलेज प्रोग्राम, ये बात की इसमें इन्होंने कि जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जो रिमोट विलेजेस हैं, ठीक है, तो उन विलेजेस के अंदर जो है अवेयरनेस आए, लोगों में प्रोग्रेस की तरफ बात करें वो लोग, ठीक है। तो इसमें जो है क्विज ऑर्गेनाइज किए गए मई के अंदर, जो है 10 मई से 20 मई तक जो है डिफरेंट जगह पर क्विज ऑर्गेनाइज किए गए। और उसमें क्या है, बच्चों को जो है जो हिमाचल के कुछ गाँव हैं, बॉर्डर विलेजेस हैं, जो आपके हमारे क्या कहते हैं ये उत्तराखंड के जो विलेजेस हैं, J&K के जो बॉर्डर विलेजेस हैं, उन बॉर्डर विलेजेस में जो बेसिकली क्या है, कल्चर कनेक्ट होता है कि यंग जनरेशन का। तो दूसरे स्टेट से जो है लोगों ने, बच्चों ने अप्लाई किया है, करा उसके अंदर, और उन बच्चों को जो है यहाँ पे इकट्ठा किया गया, और नेशनल इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसमें, और क्या हमारा विजन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एक्टिविटीज़ और जो प्रोग्राम है, बेसिकली फॉर व्हाट ये चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी ये हो रही है नेशन बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए कि हम नेशन को बिल्ड करना चाहते हैं, जो इस समय पे जो है बट बिल्ड करना चाहते हैं। उसमें क्या है कि बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट, कि जो बॉर्डर के विलेजेस हैं उनका डेवलप किया जाए। अदरवाइज अभी तक हो क्या रहा था कि हम जैसे इधर जाते थे तो माना विलेज है जो है उत्तराखंड के अंदर, हम कहते थे आखिरी विलेज ऑफ दी भारतवर्ष, बट ये सरकार जो कहती है कि हमारा फर्स्ट विलेज ऑफ द भारतवर्ष। तो अगर फर्स्ट विलेज भी भारतवर्ष है तो फर्स्ट तो फिर वो डेवलप होना चाहिए ना। तो उन चीज़ों के लिए ये प्रोग्राम जो है
विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो बनाया गया, जिसमें कि बाहर के यूथ आए, वो लोग आके इन लोगों के साथ बैठ करके, गाँव के साथ बैठ करके डिस्कस करें कि भाई बाहर हम लोग ऐसे कर रहे हैं, आप वो लोग ऐसे कर रहे हैं, ये हमने देखा, सो दैट कि जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनका इंटीग्रेशन हो जो है मेन स्ट्रीम के साथ। तो दैट इज़ द मेन एम इसके अंदर। इसमें कैसे होगा कि कल्चरल एक्सचेंज से होगा, यूथ एक्सचेंज से होगा, और कम्युनिटी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन की कम्युनिटी को साथ लेके चलने वाली बात हो रही है इसके अंदर। तो बाहर के बच्चे उनको बुलाया गया, उनका डिस्कशन बातचीत करके, और जो है मोटिवेट किया जा रहा है उन लोगों की, वही जो है अब जैसे इसमें एक फोटो दिख रही है कि इसमें जो बच्चे हैं तिरंगा झंडा वो हो रहा है कुछ काम करके, तो सो दैट अदर लोगों को पता ही नहीं है। आज मुझे आज भी याद है कि जब मैं उड़ीसा मेरी पोस्टिंग थी 94 to 96 जो है, तो वहाँ का कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट का एक वन ऑफ द पोर्शन है, वहाँ हम गए थे तो वो लोगों को पता ही नहीं था कि भाई वो भारत के नागरिक हैं, उनको ये पता ही नहीं था, नंगे घूम रहे थे आधे से ज़्यादा, ठीक है, लेडीज़ भी है वो भी, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे उन लोगों का इंटीग्रेशन होगा, जब आप जाओगे बाहर के बच्चे जाएंगे या लोग जाएंगे वहाँ पे या ऑफिशियल्स जाएंगे तब ना इंटीग्रेशन होगा। तो ये उस चीज़ को इंटीग्रेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत सरकार का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव। नेक्स्ट जो है इस फिट इंडिया मूवमेंट जो कि 2022 या 24 में शुरू किया गया था इस सरकार के द्वारा, कि ओबेसिटी, अभी आपको पता होगा कि ओबेसिटी जो है एक बहुत बड़ी बीमारी का है जो है वर्ल्ड वाइड जो चल रही है। तो इसमें इन्होंने बोला कि द फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल, कि भाई एटलीस्ट संडे को जो है लोग जो है अपना साइकिल पे वो करें, अपनी डाइट को जो है माइंडफुल डाइट की हैबिट्स लगाएं, और रेगुलर साइकिलिंग जो है ये एक्सरसाइजेस करें, वो इसके अंदर इसमें बताया गया। जैसे फिट इंडिया मूवमेंट का ये पार्ट है बेसिकली, ठीक है। दूसरा है ये विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026। तो ये जो बेसिक, ये भी बेसिकली जो हैं बच्चे हैं जो इस एज के जो यंग बच्चे हैं, क्या कहते हैं जेन जी एंड जेन अल्फा वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको बेसिकली जो है कि पार्लियामेंट कैसे चलती है, लीडरशिप कैसे चलती है, ठीक है, कैसे जो है तो कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए ये यूथ पार्लियामेंट जो है इसमें डिस्कशंस वगैरह भी कराए जाते हैं बच्चों के स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर। 2 टीम बना दी उन्होंने आपस में जो है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर डिस्कशन हो रहा है, तो उस टाइप से जो है यूथ पार्लियामेंट जो है बनाई, सो दैट कि लोग नए जनरेशन को पता रहे कि भाई लीडरशिप क्या होती है, कैसे करते हैं, ठीक है, इन सब को ध्यान में रखते हैं। जो एक ये प्रोग्राम शुरू किया गया था जय भीम पद यात्रा, ठीक है, ये बेसिकली क्या मेरा युवा भारत मंच के तहत जो है ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है उनके जो आदर्श थे, उनके आदर्शों को जो है लोगों को पता लगे, ठीक है। उन्होंने भी समरसता की बात की थी कि सब समान होने चाहिए, ठीक है, असमानता थी इसलिए समानता की बात की ना, ठीक है, इक्वालिटी की बात की उन्होंने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये भी जो है जय भीम पद यात्रा जो है निकाली गई थी, और बीच बीच में जो है लोग चाहते थे इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है ये फ्यूचर यूथ लीडर्स बूट कैंप। व्हाट इज दिस बूट कैंप? बूट कैंप बेसिकली क्या है, ये भी जो है जो रिमोट विलेजेस हैं, ठीक है, इसमें भी इन्हीं 3 स्टेट्स के विलेजेस छांटे गए हैं, इसमें उत्तराखंड और हिमाचल और JNK। यहाँ पे बच्चों को इसमें बेसिकली सब हर चीज़ में जो उन्होंने एप्लीकेशन का सिस्टम था कि ये बच्चे वहाँ पे जामे और देखें वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शन, कि भाई डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग कैसे होती है, ठीक है, कैसे जो है मतलब लोगों का राज लोगों के लिए लोगों के द्वारा जो है किया जाता है, उसके ऊपर लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर इसमें जो है बात होती है। 3 दिन का कैंप होता है बेसिकली, तो 3 दिन के अंदर जो है इन चीज़ों को भाई डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग कैसे होती है, लीडरशिप डेवलपमेंट क्या होता है, और कैरियर प्लानिंग के बारे में जो है इसमें ब्रीफ किया जाता है, ठीक है। और क्या है बेसिकली मीनिंग, मतलब ये क्यों करा जा रहा है, सो दैट कि पंच प्रायण ऑफ अमृतकाल जो है, ठीक है, 2000 ये भी 22 में शुरू किया गया था। पंच प्राण बताऊँगा पंच क्या होता है, क्यों करना है हमने, बिकॉज फॉर नेशन बिल्डिंग, कि भारतवर्ष को जो हमने स्ट्रांग बनाना है और विकसित करना है। दूसरा लीडरशिप में क्या है कि विजन एंड कॉन्फिडेंस डेवलप करना जो यंग जनरेशन के अंदर, इनोवेशन एंड आइडियाज, क्रिएटिव थिंकिंग को जो है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, एंड पर्सनल ग्रोथ, डेवलपिंग स्किल फॉर लाइफ एंड लीडरशिप, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, रिजल्ट हमारा ये आना चाहिए, इनके ऊपर आना चाहिए, इसके ऊपर बात हो रही है कि जो पंच प्राण हमारे जो हैं अमृतकाल की जो हमने बात किया 2022 में शुरू किया था, तो इससे ये नेशन बिल्डिंग, लीडरशिप, इनोवेशन एंड आइडियाज एंड पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है, और लीडर इसके बारे में जो है ये 3 दिन का कैंप जो लगता है उसमें इन चीज़ों के बारे में लोगों को बताया जाता है बच्चों को। पंच प्राण क्या है बेसिकली, ये क्या थे, विकसित की गोल ऑफ डेवलप्ड भारत, डेवलप्ड इंडिया की बात करता है इसको, है ना।
फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट, जो ब्रिटिश माइंडसेट है, कॉलोनियल माइंडसेट है, वहाँ से फ्रीडम। आज भी जो है हमारी सोच स्लेवरी वाली है। आज भी जो है हम जो सुबह उठते हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है, शाम को गुड इवनिंग बोलते हैं, पर आज भी हम एक दूसरे को नमस्ते करने को तैयार नहीं है, ना जैन बोलने को तैयार है, ठीक है, ना वंदे मातरम बोलने को तैयार है, ठीक है। तो आज भी वो माइंड सेट चल रहे हैं हमारा अंग्रेजों वाला। आज भी अगर आपको अंग्रेजी आती है तो कहते हैं बड़ा इंटेलिजेंट बंदा, ठीक है। अगर वही वाली बात होती है हमारे जैसे बंदे डॉक्टर नहीं बनते, हम तो हिंदी मीडियम से आए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्मार्टनेस और इंटेलिजेंसिया का मापदंड इंग्लिश नहीं है, ठीक है। ये जो मापदंड, अब आप आज आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं, अभी इन्होंने बोला कि लोकल लैंग्वेज में भी एग्जामिनेशन करो, इंटरव्यू आप लोकल लैंग्वेज में दे सकते हैं, बट उसके बावजूद भी जो आज वहाँ बैठा हुआ है हमारी जनरेशन का बैठा हुआ इंटरव्यू लेने के लिए, वो तो आज भी अंग्रेजी है, वो तो पुराना पढ़ा हुआ बंदा है, उसको हिंदी समझ में नहीं आती, लोकल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसके लिए वही स्मार्ट है जो अंग्रेजी बात करे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्लेवरी वाले जो चीज़ें थी उस चीज़ों को निकलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लोकल लैंग्वेजेस को जो है प्रमोट किया जा रहा है। और आउटडेटेड कॉलोनियल लॉज आपने देखा होगा कि जो है क्या कहते हैं अपना जो हमारे लॉज थे उनको बदला गया, भारतीय संविधान संहिता जो बनाए गए इन लोगों ने, ठीक है, इंडियन पिनल कोड को हटा दिया गया, उसमें ठीक है उसमें ऑलमोस्ट 80% चीज़ें पुरानी है, वो तो नई कहाँ से लाओ, ठीक, बट उसको उन्होंने मॉडिफाई किया, बहुत सारी चीज़ें जो वो उसमें एक्ट में थे जो कि हटा दिए गए, इस टाइप से सारे लॉ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एंड बिहेवियरल हैबिट्स, तो हैबिट का जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बोला गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होगा, ठीक है, हमें इससे बाहर निकलना होगा। अगर हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो हम इस विकसित भारत की बात ही नहीं कर सकते, ठीक है, हम पुराने उसके अंदर अटके रह जाएंगे। प्राइड ऑन हेरिटेज एंड रूट्स, कि हमारी रूट्स क्या कौन सी, हमारी सनातन वाली रूट्स, ठीक है। अभी पता नहीं कौन सी कंट्री में, साउथ कोरिया में कहीं कहीं पे एक मंदिर खुदाई के अंदर निकला है, और साउथ कोरिया का जो राष्ट्रपति है, क्या नाम है, किंग जोंग जो है ना, उसने भारत की कल्चर को नमन किया है। उसका स्टेटमेंट है कि यार इसका मतलब जो है इतनी रिच कल्चर थी कि यहाँ पे भी, जहाँ उसका कंट्री वहाँ पे भी जो है मंदिर निकल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो सनातन कल्चर है, इस सनातन कल्चर को जो है हम उस पर गर्व करें, अपने मंदिरों पे, अपने मस्जिदों पे, अपने जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, अपनी पार्लियामेंट, उस पर गर्व करें, हम लोग अपने काम करने के तरीके पे गर्व करें। जो हमारे त्यौहार हैं, जैसे अभी जो है त्यौहार गया है, क्या नाम है इसका, तो गंगा जल लेके लोग आए, कांवड़ यात्रा जो है ना, उसमें गणेश जी का आता है, इस टाइप से माता का वो आता है। तो हमें जब तक हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, जब तक इसको वो नहीं करेंगे, तब तक कैसे आप अपने कल्चर से जुड़ोगे। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कल्चर के साथ जुड़ने का। और आपने देखा होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने इसके अंदर जो है पूरा होल हार्टेडली सपोर्ट किया है, ठीक है। मैंने कांवड़ियों से मेरी बात हुई है, कहते हैं इतना सपोर्ट पहले कभी ज़िंदगी में नहीं मिला जो कि अब मिल रहा है, ठीक है। फूल बरसाए गए थे 1975 के अंदर जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने, है ना। तो ये है कि अपनी कल्चर को ना भूलें, अपनी कल्चर को याद करें। एंड सेंस ऑफ प्राइड, हमें सेंस ऑफ प्राइड इसमें हमें अपना गर्व होना चाहिए हमारी कल्चर के ऊपर, हमारे कल्चर, ठीक। देन यूनिटी एंड सॉलिडारिटी, ये भी जो है चौथा आइटम है इसके अंदर, कि सबको यूनाइटेड रहना। यूनाइटेड रहेंगे तब ना सॉलिड एक चीज़ बनेगी, अदरवाइज आपके पास ताकत कहाँ से आएगी, ठीक। हम इंटरनली अगर लड़ाई लड़ते रहेंगे, ठीक। एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, जो सेंस ऑफ ड्यूटी जो है हमारे देखा जाए तो जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। बाद में इसको अमेंड करके डाला गया जो इमरजेंसी के टाइम पे, और उसमें उन्होंने उस समय बोला कि 10 ड्यूटी कर्तव्य तो होने चाहिए भाई, सिविक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। एंड बिहेवियर एथिकल, कि आज एथिकल बिहेवियर आप कहाँ पे आ गया एथिकल बिहेवियर। आज हम देखते हैं कि कहीं पे भी हमें ईमानदार बंदे नजर नहीं आ रहा, ठीक है, बट यहाँ तक भी चलेगा, लेकिन इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं होनी चाहिए आपकी देश की, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, जब भी आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल होगी वो फिर हार्मफुल है, उसमें फिर आप देशद्रोही काउंट होते हो, ठीक है। बेईमानी लोगों चल रही है, वो भी हमारा जो है हमारी कल्चर का पार्ट है, इसको मैं धीरे धीरे जो है कैसे कर सकते हैं। अभी जब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम को जो है वो 100% रिवैम्प नहीं करें, जब तक हम ये नहीं बताएं कि भाई अब सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, सड़क पर आप चल रहे हो तो भाई आपको लेफ्ट साइड में बोला लेफ्ट साइड में चलिएगा, आपको अगर जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी है तो वहाँ जेब्रा क्रॉस, रेड लाइट हो रखी तो आप गाड़ी ना ले जाइए, ठीक है, आप रॉन्ग साइड में गाड़ी ना चलाइए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि टोटली जो है लैक करती हैं आज की डेट के अंदर। ऑलमोस्ट 90% लोगों में जो मेरा एक्सपीरियंस है सड़क का बड़े चलने का, ठीक है, रोज़ 100 किलोमीटर ट्रेवल करता हूँ, तो हमसे ज़्यादा किसका होगा यहाँ पे जो है सड़क पर लोग कैसे चल रहे हैं,
ठीक है। तो ये चीज़ जो है लोगों को बताना जरूरी है, और ये पॉसिबल तभी है जब इंडियन माइंडसेट के, भारतीय माइंडसेट के लोग अफसर बनेंगे। क्योंकि आज के हो क्या रहा है कि इंग्लिश माइंडसेट जो था, जो स्लेवरी वाला माइंडसेट ये था कि जो अंग्रेज अफसर था वो हिंदुस्तानियों को डंडे मार के काम कराता था, उसी थानेदार से काम कराता था जो कि हिंदुस्तानी होता था। तो आज भी वो जो हमारा जो सीनियर ब्यूरोक्रेट है वो सड़क पर खड़ा हो नहीं हो रहा। जिस दिन वो सड़क पर खड़ा हो जाएगा या जब भी वो खड़ा हो जाता है, आप देखोगे ट्रैफिक एकदम कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि हमें अपनी जो इंग्लिश माइंडसेट था कि नहीं हम तो जो है क्या कहते हैं अपना लाट साहब है, वो लाट साहब ही से निकलना पड़ेगा। ठीक है। तो उससे जब तक अफसर निकलेंगे नहीं तब तक जो है ये चीज़ें आएंगी नहीं, और उनको भी सिखाना जरूरी है। ठीक है। उनकी एजुकेशन में भी आना चाहिए, उनके जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं बेसिकली ऑफिसर्स लेवल के ऊपर, ठीक है, और या जूनियर ऑफिसर लेवल के ऊपर, उसमें जो है एवरी टाइम एथिकल। आप देखोगे कि सिविल सर्विसेज में एथिक्स के ऊपर पूरा पेपर है, पर सबसे बेईमान ये लोग निकलते हैं। 100 200 400 करोड़ रुपए इनके घरों में निकल रहे हैं। ठीक है। हमारे जजेज इनके घरों में निकल रहे हैं। ये कैसे चेंज होगा? ये तभी चेंज होगा कि जब जो है बचपन में उस बच्चे को, जो कि आज की डेट के अंदर जेन ब्रावो है, जेन बीटा जिसको कहते हैं, जनरेशन बीटा है, जो कि 2024 में पैदा होना शुरू हुआ है या 22 में पैदा होना शुरू हुआ है, ये बच्चे जब स्कूल में जाएंगे, इनको अगर हम आप चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष 2047 के अंदर जो ये बच्चे उसमें पर जो है जन क्या कहते हैं जी या वाई की मिलेनियम के टाइप से होंगे, उस लेवल पे होंगे। इन लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम जब तक ये सरकार चेंज नहीं करेगी, जब तक वो चीज़ें सिस्टम चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। फायदा उससे है कि भैया अपने सुबह उठो, माता पिता को नमस्कार करो, उनके पैर छू, ये एथिक्स आने, जब तक ये होगा नहीं, एथिक्स आएंगे नहीं, तब तक लोग सुधर नहीं सकते, तो लोग बेमानी रहेंगे। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए एजुकेशन जो है, पहली जो प्राइमरी एजुकेशन है मेरे हिसाब से, तो प्राइमरी एजुकेशन के अंदर सिर्फ एथिक्स के बारे में, हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर बताया जाए, आई थिंक वो बेटर ऑप्शन रहेगा, और शायद उस चीज़ों पे काम चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। एक ये विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर का ये भी इनिशिएटिव है, और इसमें क्या है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ जो हैं, वहाँ के बच्चों को जो है जो वहाँ के बच्चे यंग चेंज मेकर्स हैं या इनोवेटर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनकी राउंड टेबल मीटिंग्स करके, और वहाँ से जो उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो पॉलिसी ड्राफ्ट जब होती है गवर्नमेंट की, तो वहाँ से उनके ड्राफ्ट आने चाहिए। ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है प्रोग्राम शुरू किया गया, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026, और ताकि ग्रास रूट पॉलिसी रिकमेंडेशन जो है वो आए, और जिससे कि हम जो हमारा विजन है विकसित भारत, ठीक है, बाई 2047, ठीक है, उसकी तरफ जो है ये प्रोग्राम भी काम कर रहा है। एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो है चीज इस गवर्नमेंट ने निकाली है, वो है कि जेम्स ऑफ इंडिया, ए प्लेटफॉर्म फॉर ग्रास रूट डिजिटल क्रिएटर्स, जो अपने जो है क्या कहते हैं, अपने मोबाइल से अपना जो है डिजिटल जो है फिल्म्स बना रहे हैं या शूट कर रहे हैं। ठीक है। वो कहते हैं, ये प्रोग्राम कहते हैं कि आप बी ए स्टोरी टेलर। किस चीज़ पे स्टोरी बताओगे आप? अपने जिले के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, ठीक है, अपने हेरिटेज के बारे में, कोई टूरिज्म की कोई चीज़ है उसके बारे में। तो ये जब जो है ये मौका दिया जा रहा है यंगस्टर्स को, ये कौन है? 15 साल से ऊपर वाले बच्चों को, अभी सब अब कर सकते हैं, अपनी रील बनाओ भेजो। और एक इन्होंने क्या कहते हैं अपना माई वेव्स कोई OTT प्लेटफॉर्म है, इस पर अपलोड करेंगे, जो अच्छे होंगे उनको इनाम दिए जाएंगे, उनके नाम आएंगे, उनकी चीज़ें एक्सेप्ट होंगी। ठीक है। तो इस पर लोग, मैं चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है उसका ये क्या कहते हैं अपना इनिशिएटिव है, और इसमें जो है जो यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं बनाएं, हमारे वहाँ कुछ लोग हैं जो है रील्स बनाते हैं, तो उस टाइप की इस पर रील बनाए ना। ठीक है। इस टाइप की चीज़ों में रील बनाओगे, अपने ज़िले के बारे में, अपने गाँव के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, तो लोगों को पता लगेगा, सबको पता लगेगा। ठीक है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा जो है जेम्स ऑफ इंडिया, ये क्या कहला, ये जेम्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे ये लोग, इनमें सर्टिफिकेशन मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा लोगों को, और चीज़ें अच्छी होंगी तो वो इम्प्लीमेंट होंगी। और एक अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस साल का जो है मूवमेंट है, जो कि 2 अगस्त जो है वो शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और वो है बेसिकली नशा मुक्त भारत। ठीक है। और ये कहते हैं कि 100 वीक्स जो का जो है प्रोग्राम, जो कैंपेन ये प्राइम मिनिस्टर जी के डायरेक्शन में चल रहा है, और इसमें जो है सबसे उम्मीद की जाती है कि सब लोग जो है नशा मुक्ति की तरफ काम करें। और मैं भी चाहूँगा कि सब लोग एक बार जो है खड़े हो जाएं और जो है इसकी नशा मुक्ति की जो है शपथ लेंगे।
और फिर पोर्टल पे जो है हमारे ये लोग करके सबके सर्टिफिकेट जो है पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि बच्चों ने हाथ आगे किए हुए सब लोग ऐसे हाथ आगे करें। ठीक है, और मैं दोहराऊंगा, आप लोग बीच में उसको दोहराएं। इसमें जो है जो मेल है वो लेता हूँ मैं, मेल लेती हूँ अपने जो है बोले। ठीक, तो मैं शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के हानिकारक या नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा। न ही किसी भी रूप में उसका उपयोग करूँगा और दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करूँगा। मैं नशा मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प करता हूँ और अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों तथा समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करूंगा। मैं स्वस्थ, जागरूक और सशक्त युवा शक्ति के निर्माण के लिए समर्पित रहूंगा। और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान दूंगा। मैं जीवन में सदैव स्वस्थ मूल्यों को अपनाऊंगा। नशा मुक्त जीवन का संदेश समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा और नशा मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। शपथ हो गई है और अभी जो है वंदे मातरम जो है गाया जाएगा। ठीक है, ये उसके बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे। ठीक है, और अभी सब लोग बैठ सकते हैं। मैडम को यहाँ बैठ